के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 में हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि किस प्रकार हम अंडर रूट में आई हुई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। साथ ही उसी से जुड़ी कुछ पहला सवाल आपका सत्य और असत्य का है। उसमें पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि चाहे संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार यह कथन सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। फिर अगला है दूसरा सवाल कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन होगा असत्य, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं संख्या रेखा पर, कि संख्या रेखा जो होती है 0 या -1 -2, तो हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इन संख्या रेखाओं को नहीं दर्शा सकते अंडर रूट m के रूप का। तो इस प्रकार यह कथन असत्य होगा। फिर अगला है इस इकाई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या की आपको परिभाषा याद नहीं है तो पिछले वीडियो में आप वो देख सकते हैं। परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है और ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो प्रत्येक संख्या ऐसा नहीं होती, इस कारण यह सवाल क्या है, असत्य है। इसी का ही दूसरा सवाल है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सवाल को दोबारा देखते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कौन से, 1 2 3 और इसके आगे वाले, ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर हमें देखना है कि इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं है। वर्गमूल में अपरिमेय के लिए हमने पढ़ा था कि जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें सभी के लिए देखना है, लेकिन एक संख्या होती है अंडर रूट 4, ठीक है। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कि हमारे सभी धनात्मक पूर्णांक की बात के लिए सही है। हमने इसका वर्गमूल किया और इसका वर्गमूल कितना आया, 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार यह कथन भी क्या होता है, असत्य होता है। अब इसका तीसरा सवाल किताब में यह है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को आप दर्शाएंगे। ये आप किस प्रकार दर्शाएंगे, जो आपने उदाहरण पिछले वीडियो में देखे थे अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 2 का, उसी प्रकार आपको इन्हें दर्शाना है।